उम्मीदों के साथ भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाया गया था। उन उम्मीदों पर पवन सिंह तो ना सही, लेकिन मैथिली ठाकुर खरी उतरती हुई नजर आएंगी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद थी कि मनोज तिवारी, दिनेश लाल निरहुआ और रवि किशन जैसे बड़े चेहरों के बाद बिहार में चुनाव पवन सिंह के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। पवन सिंह को आरा विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, लेकिन ज्योति सिंह के साथ बढ़ते विवाद के बाद खुद पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और कहा कि बीजेपी में शामिल हुए हैं क्योंकि वो उनका सिपाही रहना चाहते हैं, वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। जहां पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार किया, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई लोक गायिका मैथिली ठाकुर। और गायिका मैथिली ठाकुर बीजेपी में न सिर्फ शामिल हुई हैं, बल्कि अब उन्हें विधानसभा का टिकट भी मिल गया है। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इस सूची में 12 कैंडिडेट के नाम शामिल हैं। मशहूर लोक गायिका मैथिली ठाकुर को अलीनगर से टिकट मिला है। वहीं बक्सर सीट से पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा को उम्मीदवार बनाया गया है। आपको बता दें कि बीते दिनों ही मैथिली ठाकुर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी। तब उन्होंने खुलकर कहा था कि बीजेपी जो आदेश देगी उसका वो पालन करेंगे। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रही हैं, सुनिए जरा। मैं प्रधानमंत्री जी से काफी प्रभावित हूं और साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से उनसे इंस्पायर होकर के आज मैं उनके सहयोग के लिए यहाँ पर खड़ी हूँ। कोई तो होंगे ना, मतलब वो अपनी सोचते हैं कि नेता बनना है, आपको पार्टी ज्वाइन की तो नेता बनना है, तो आपका आइडियल कौन है? पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने का मतलब नेता बनना ऐसा नहीं मानती हूँ। मैं समाज सेवा के लिए आई हूँ और उनकी विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने के लिए आई हूँ। तो आपका नाम मैथिली है, आपको लग रहा है कि मिथिला जो है आपको दिल से एक्सेप्ट करेगा? मैं मिथिला की बेटी हूँ और मेरा प्राण बसता है मिथिलांचल में। कोई सीट आपने सोचा है जहाँ से? सब पार्टी देखेगी, पार्टी के दिमाग में जो भी है मुझे लेकर के, मैं तो बस पार्टी का सहयोग करने के लिए यहाँ आई हूँ। अगर पार्टी कहती है चुनाव लड़ने तो आप पार्टी का जो आदेश होगा मैं मानूंगी। अच्छा, एक अंतिम सवाल आपसे है कि क्योंकि आप मिथिला की हैं, तो आप कोई मैथिली गाना बताइए, सुनाइए। बाजन बाजे शहनैया, छठी मैया थीन आई, छठी मैया थीन आई। धन्यवाद। मैं प्रधानमंत्री जी से काफी प्रभावित हूं और साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से उनसे इंस्पायर होकर के आज मैं उनके सहयोग के लिए यहाँ पर खड़ी हूँ। कोई तो होंगे ना, मतलब वो अपनी सोचते हैं कि नेता बनना है, आपको पार्टी ज्वाइन की तो नेता बनना है, तो आपका आइडियल कौन है? पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने का मतलब नेता बनना ऐसा नहीं मानती हूँ। मैं समाज सेवा के लिए आई हूँ और उनकी विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने के लिए आई हूँ। तो आपका नाम मैथिली है, आपको लग रहा है कि मिथिला जो है आपको दिल से एक्सेप्ट करेगा? मैं मिथिला की बेटी हूँ और मेरा प्राण बसता है मिथिलांचल में। कोई सीट आपने सोचा है जहाँ से? सब पार्टी देखेगी, पार्टी के दिमाग में जो भी है मुझे लेकर के, मैं तो बस पार्टी का सहयोग करने के लिए यहाँ आई हूँ। अगर पार्टी कहती है चुनाव लड़ने तो आप पार्टी का जो आदेश होगा मैं मानूंगी। अच्छा, एक अंतिम सवाल आपसे है कि क्योंकि आप मिथिला की हैं, तो आप कोई मैथिली गाना बताइए, सुनाइए। बाजन बाजे शहनैया, छठी मैया थीन आई, छठी मैया थीन आई। धन्यवाद। जानकारी के लिए आपको बता दें कि एनडीए के अंदर 101 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। वहीं अब तक 83 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित भारतीय जनता पार्टी ने कर दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पवन सिंह को जोरदार झटका लगा है और मैथिली ठाकुर के भरोसे अब बिहार में चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहती है। क्या ऐसा हो पाएगा?